रामाकोदा के जल योद्धा फिर से आपको देखने को मिलेंगे। अन्न और जल त्याग किया है इन्होंने। पूछते हैं बाबा तप पर क्यों बैठे हैं। और बताइए अपना राज, आप तप क्यों कर रहे हैं अब फिलहाल भी। पहले तो मैं जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये तपोभूमि बाबा सात धाम के नाम से है और इसमें यहाँ मैं प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे की 2 घंटा 108 हनुमान चालीसा का पाठ करके जाता हूँ और तप में शामिल है। और जैसे ये आपने पूछा अन्न और जल त्याग, जल तो नहीं त्यागा मैंने, अन्न जरूर त्याग दिया है। और पूर्व में जो मैंने किया था जल अन्न त्याग, हाँ। वो रहस्य भी मैं आज बताता हूँ आपको। पूर्व में मैंने इसलिए किया था कि मेरे यहाँ खुद परेशानी थी पानी की, पीने की। जो घर पे पानी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी ने पानी की व्यवस्था करी लेकिन मुझे नहीं दी, मेरे बच्चे भी नहीं। हम इधर उधर से पानी लेते थे, मैं सर्विस करता था। उसके बाद मैं यहाँ से प्लान करने की योजना बना चुका था, लेकिन बाद में बच्चे नहीं माने, जिद कर गए कि हम यहीं रहेंगे। तो मैंने फिर यहाँ पिलसन आया हूँ 2014 में। तो मैंने विचार बदले कि जब मेरे साथ ये दिक्कत है पानी की, तो मेरे जैसे कई गरीब आदमी, मैं भी एक गरीब ही हूँ, नौकरी करे था और क्या मेरे सारा। तो मैंने इस पे विचार किया, अगर मेरा शरीर और मेरा कुछ थोड़ा बहुत धन का किसी के काम आ सकता है और प्यास बुझा सकता है, तो मैं उसके लिए त्यागने को तैयार हूँ इस तन को। ये सोच करके फिर मेरे एक प्रेरणा जागी और मैंने लगन लेके ना, और जल नहर लाने की और पानी की व्यवस्था पीने की, ये दोनों की लगन मेरे दिल में एकदम बहुत ही कठोरता से मैंने इसको लिया। और ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का साथ मिला और गांव में आज पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। नहर की व्यवस्था हो गई। पीने की जो सप्लाई बंद पड़ी थी 8 साल से, केवल पाइप लाइन भी नहीं दबी थी और पैसे मंजूर होके खा गए थे, वो भी पुणे आ गए। उस तप के अंदर सब आ गए और पुणे वो लाइन दबाई उनने और काम चालू किया। आज पानी मिल रहा है गांव को, मेरे यहाँ भी पानी आ गया है। और मैं एक चाहता हूँ कि इसी प्रकार मालिक जो मुझे शक्ति दे रहा है, बालाजी महाराज शक्ति दे रहा है, इस तपोभूमि से जो शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे सबको शक्ति प्राप्त हो और आशीर्वाद प्राप्त हो। और अब दोबारा जो कर रहा हूं मैं। बाबा ये तो थी पहले की कहानी। हाँ। अब आप फिर से अन्न त्याग रहे हो तथा तप में बैठे हुए हो, क्या कारण है फिर से? क्या जल का ही कारण है कोई? जल का तो केवल इतना ही है कि वो पूर्ति हो गई है बाबा साहब की मेहरबानी से, बालाजी की महारानी से। ये अभी झोड़ों में और पानी पहुंच जाएगा, काम शुरू हो गया। पंप भी आपने देखे होंगे, पड़े हैं। अभी जो फिर से करने का एक बहुत ही कठोर कारण है। एक तो मेरा एक ही कारण बताऊंगा अभी, तो दूसरा नहीं बताऊंगा मैं फिलहाल। एक तो मेरा मन मोह जो है वो हटाना है मोह से, और दूसरा कारण और है कुछ वजह जो कठोर है, जो काम बाबा का आशीर्वाद होगा, जैसे ये भी हुआ, सफलता प्राप्त होगी, तो वो भी हम बता देंगे। बाकी एक कारण तो यही है कि मैं मोह से मुंह मोड़ना चाहता हूँ। इनकी शरण में पहले भी था और अभी फिर से शरण में हूँ। और इसी कारण से आज जो जल अन्न त्यागा है, जल नहीं त्यागा, जल भी त्यागने की होगी तो मैं वो भी त्यागने को तैयार हूँ। लेकिन इनकी जो भक्ति में आनंद आता है, आज जो मेरी आवाज देख रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, ये सब इन्हीं के आशीर्वाद है, जो बगैर खाए भी इतनी शक्ति मिल रही है मेरे को। तो बाबा ये माने कि आप बाबा सात धाम पर जो जोड़ है उसमें पानी लाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं।
हाँ वो कोशिश हो गई पूरी, वो तो अब ये लाइन दबा देंगे, पानी आ जाएगा रोड में। यहाँ लाखों पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, उनके जीवों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी। वो भी है इसी में कड़ी में। और सबसे बड़ा यही है कि मैंने कहा ना कि कुछ और एक समस्या है जो हम बाद में बताएंगे, इसलिए हमें इस तप के अंदर लीन हूँ मैं, और मैंने को उस पर भरोसा है आपकी मेरी कामनाएं सफल होंगी, तब सफल होगा। और मैं परिचित आप लोगों को मालूम ही है, गाँव आकोदा है, महेंद्रगढ़ में पड़ता है, खुडाना रोड पर निवास है। तो मैं यहाँ तो केवल इस धाम में 2 घंटा आता हूँ, और बाकी अपनी जो खुडाना रोड पे एक दुकान है उसमें बैठे बैठे सारा दिन प्रभु के भजन मन ही मन रटता रहता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग भी भक्ति भाव में मन लगा के अगर कोई काम करोगे तो सफलता मिलती है, और किसी का कोई दबाव नहीं रहता है इसमें। ये अपनी स्वतंत्रता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, ज्ञान प्राप्त होता है, ये मैं भी कह रहा हूँ, ज्ञान लेने वाला चाहिए। तो और कुछ आपको पूछना था? ठीक है बाबा। और अगली समस्याएं हैं जो कुछ बची कुची बाबा के जो अंदर दिल में रह गई, वो शायद आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। सबको हम प्रणाम करते हैं, और बालाजी की कृपा से सब पे की कृपा सब पे बनी रहे। जय बालाजी महाराज की जय, बाबा साहब की जय हो, सच्चे दरबार की।